नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पल्लीवाणी मिशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हमारे श्री सदाशिव परिसर में आयोजित इस द्वितीय निर्वाण महोत्सव में उपस्थित महनीय संत परंपरा, महनीय जोगी परंपरा, महनीय आचार्य परंपरा, महनीय विद्वत परंपरा, सभी परंपराओं को एक साथ प्रणाम करते हुए महनीय सेवायत परंपरा एक अपूर्व संयोग है। इतनी परंपराएं आज इस मंच पर विद्यमान है। हमारे परिसर बहुत धन्य है कि ऐसा एक अपूर्व संयोग इस परिसर में आज घटित हुआ। एक साथ इतनी महनीय परंपराओं को गरिमामयी परंपराओं को एक साथ सुनने का एक अवसर मुझे मिला। वस्तुतः मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं बैठा था, मैं सुनने के लिए बैठा था। इसलिए मेरे मन में कोई द्विधा भाव नहीं था जब सभी वक्ताओं को पहले बुलाया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा कोई संकोच या कोई कष्ट मेरे मन में नहीं था। मैं आराम से सुन रहा था। जो अंतिम वक्ता हैं उनको भी सुनकर के मैं बोलता, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो संचालक हैं उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। एक और अपूर्व संयोग बना है कि मंच के ऊपर जितने विद्वान हैं और सभा में भी उतने ही श्रोता के रूप में विद्वान विद्यमान है। एक समन्वय है, एक समभाव है। उस समभाव में हम कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे, बड़े संक्षेप में रखेंगे। जब कुछ संक्षेप में और बहुत जल्दी में कुछ बोलना होता है तब हम हिंदी में बोलने का पसंद करते हैं, इसलिए कुछ हिंदी में बात रखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि एक 15 दिन पहले दिल्ली गए थे, कुलपति जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके परिसर में एक कार्यक्रम आयोजन होगा। और वो कार्यक्रम क्या है मैंने पूछने लगा कब होगा और क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको जल्दी ही जो संयोजक हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, आप खाली तैयार रहिए कि वो कार्यक्रम होना है।
क्योंकि हम संक्षेप में बात कर रहे थे, तो कहे कि वो स्वयं आपको संपर्क करेंगे और हमने आपका नंबर दे दिया है। तो कुछ समय बाद रामचंद्र नाथ जी का दूरभाष आया कि ऐसा कार्यक्रम था। मैं कार्यक्रम होना है इसके बारे में मुझे मालूम था, इसलिए मुझे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो विषय इतना महत्वपूर्ण है और इतने महत्वपूर्ण स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जहाँ कहा जाता है कि हम तो सुनते हैं कि रथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन अभी जो वक्ताओं ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ की किसी भी समय जगन्नाथ जी के दर्शन से मुक्ति होती है। जगन्नाथ के नील चक्र की छाया के नीचे आप होते हैं तो तब तक मुक्ति हो जाती है, उनके ध्वज के छाया में रहते हैं तब मुक्ति हो जाती है, रथ की छाया में होते हैं मुक्ति हो जाती है। जगन्नाथ क्षेत्र में जहाँ भी होते हैं वहाँ मुक्ति मिल सकती है। यही एक स्थान है जहाँ जीवन मुक्ति होती है। अन्य जो धाम है, जैसे हमारी परंपरा में है काश्याम मरणान मुक्ति, तो काशी में मरण से मुक्ति होती है, यहाँ जीवन में मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में निर्वाण पर चर्चा होना बहुत अत्यंत औचित्य रखता है। इसलिए आयोजक जो पल्लीवाणी मिशन, वस्तु तो वही आयोजक है, हमारा जो इसमें सहयोग है, तो सहयोग होने के कारण हम संयुक्त तत्वावधान में इसको कहते हैं। तो विषय के बारे में बहुत वक्ताओं ने बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और किसी ने कहा कि वस्तुतः निर्वाण क्या है कोई भी नहीं जानता है, और हम लोग जो बैठे हैं वो भी नहीं जानते हैं, आप जो सुनते हैं वो भी नहीं जानते हैं, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं निर्वाण को। बहुत वक्ताओं ने ये बताया है, किसी ने बताया कि अनुभूति है, किसी ने बताया कि उपलब्धि है, तो जो कुछ भी है, लेकिन निर्वाण की चर्चा हमारे वैदिक परंपरा से लेकर हमारे पौराणिक परंपरा और हमारे लौकिक साहित्य परंपरा से लेकर आज तक निर्वाण के बारे में चर्चा हो रही है। जो मनुष्य का जो लक्ष्य होता है, जो चतुर्वर्ग पुरुषार्थ हम कहते हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन 4 पुरुषार्थों में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। इसलिए इस पुरुषार्थ की चर्चा न केवल हमारे दर्शन वाङ्मय में, किंतु पौराणिक वाङ्मय में और साहित्यिक वाङ्मय में इसकी चर्चा हुई है। और सभी वाङ्मय, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय मोक्ष को मानता है और मोक्ष क्या है उसके बारे में बताता है, मोक्ष कैसे पाया जा सकता है, ऐसे इसकी चर्चा करती है। सब अलग अलग मार्ग है, लक्ष्य एक है लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो दर्शन में तो कई हमारे न्याय दर्शन कहेगा जतो निश्रेयस प्राप्ति ही समोख्या, कोई इसको कैवल्य कहेगा, कोई इसको पुनर्जन्म का अभाव कहेगा, कोई आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख की निवृत्ति, त्रिविध ताप निवृत्ति को कोई मोक्ष कहेगा, कोई इसको मुक्ति कहेगा, कोई निर्वाण कहेगा। वो नाम अलग हो सकते हैं लेकिन पदार्थ एक है और सभी उसमें विश्वास करते हैं। तो मुख्यतया जो अर्थ उसमें आता है, और लेकिन पुरी में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जल स्थल अंतरिक्ष सर्वत्र मुक्ति है, ऐसे मुक्ति का क्षेत्र है। मुझे लगता है कि हमारे और भी वक्ता शेष हैं और आप लोग बहुखित हैं और हमें अधिक बोलने की धृष्टता हम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और आयोजकों को सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मुख्य है तो 2-4 पद्य में बैठे बैठे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने तक बनाया था, बस तो उसी को सुनाना था, इधर उधर बोलने लग गया। बस उतने में मैं सार अपनी निर्वाण परिभाषा का वर्णयितुं न शक्यते, अनिर्वाच्योऽस्ति निर्वाणः को वा वर्णयितुं क्षमः। निर्वाणः कथ्यते मोक्षः, मुक्तिरेषा निगद्यते, मोक्षस्तु जन्मनो भावः तापत्रय निवारणम्।
दर्शनेषु च सर्वेषु मुख्यमार्गो निरूप्यते। दर्शनेषु च सर्वेषु मुख्यमार्गो निरूपितः सत्सोऽपि भिन्नमार्गेषु लक्ष्यमेकं न संशयः। दर्शनेषु च बौद्धानां निर्वाणस्तु विशिष्यते, सर्वासामपि सत्तानाम् अभावस्तत्र मन्यते। वो बौद्धों के दर्शन के मत में वो सत्ता का अभाव ही निर्वाण है, और वो कहते हैं कि निर्वाण की अवस्था में सत्ता भी रहता है और सत्ता का अभाव भी रहता है। ये सब बहुत शोध का विषय है। निर्वाणम अधिकृत्यैव काव्यानि लिखितानि वै शंकराचार्यपादानां काव्यमत्र विशिष्यते। ब्रह्मणि लीयते जीवः निर्वाणस्य स्थितौ पुनः शिवोऽहम् इति जीवस्तु निर्वाणे मन्यते उचित। देहात् देहान्तरे प्राप्तिः पुनर्जन्म निगद्यते। विलयश्च शरीरस्य मुख्यः काम्यः शरीरिभिः। एवं योग वशिष्ठे च विषयश्चास्ति वर्णितः लक्ष्यमेकं समेषां च किन्तु मार्ग विशिष्यते। धन्यवाद। आपको कहूली जे मुख्य वक्ता है समस्त को शुणा शेष पर्यंत अपेक्षा कर पारती से ही निर्गुण आत्मा। तेणु सार को नमस्कार करुच्ची।